हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग की ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत ही अच्छी होगी। चलिए बात कर लेते हैं कि कल ट्यूसडे में कैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी प्लान करना है। सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट खोलेंगे और आज जो अमेजिंग एक रेंज बना है, ऑल्दो अगर देखा जाए तो एक रेंज बाउंड रहा है, बट कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक मार्केट ने बहुत ही अच्छा संकेत दिया है, जहाँ से ये लग रहा है कि अब मार्केट में एक बुलिश सिग्नल आ गए हैं, बुल की फिर से वापसी हो गई है। और ये जो बार बार ट्रंप के जो ये नखरे हैं, टैरिफ को चेंज करना, टैरिफ बढ़ाना घटाना, और जब से वो अपने सत्ता पे आए तब से इतनी सारी हलचल हो रही है हमारे स्टॉक मार्केट में। आप देख रहे होंगे कि एक दिन ग्रीन बनता है कैंडल, एक दिन रेड बन जाता है, यानी एक दिन उठता है एक दिन गिरता है, सिमिलरली एक दिन उठता है एक दिन गिरता है। आप देख रहे हो कि मार्केट हमारा स्टेबल ही नहीं है, और इतने सारे उसने अनसर्टेनिटी यहाँ पर ऐड कर रखा है, जहाँ से ऐसा लग रहा है कि अब इस मार्केट से निकलना है मुश्किल नहीं नामुमकिन है, जबकि ऐसे पहले नहीं था। ट्रम्प से पहले बहुत सारा स्टेबल मार्केट था, अगर वो ट्रेंड कर रहा है तो अच्छा खासा अप ट्रेंड करता था, अगर सिमिलरली गिर रहा है तो ठीक ठाक गिरता था। बट एक उसका मतलब देखा जाए तो एक तरीके से वो ट्रेंड कर रहा था, जहाँ पे आप प्रिडिक्शंस लगाना बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो रहा था। बट जब से ट्रम्प आए हैं, ट्रम्प के आने की वजह से आप हर दिन देखते हो मार्केट में एक उथल पुथल है, एक मार्केट में कोई भी मतलब सस्टेन नहीं कर पा रहा है कोई भी चीज़। तो अगर देखा जाए तो आज के जो ट्रेंड था, आज का ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। जिस हिसाब से एक गैप डाउन हुआ था, देखो गैप डाउन तो होना ही था। अब ये गैप डाउन हुआ था, मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि अगर गैप डाउन हो जाएगा तो कौन कौन से लेवल लेके जाएगा, बट कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत है, मैंने ये भी अपने लास्ट वीडियो में बोला था। और आप देखो कि यहाँ पर भी आज वैसे ही हुआ है, गैप डाउन हुआ है। क्यों हुआ है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रहा था, मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ। देखो ये निफ्टी का 15 मिनट का मैंने चार्ट ओपन किया, यहाँ पर एक बहुत टाइम से ट्रेंड लाइन बन रहा था, और वो ट्रेंड लाइन को नीचे उसको ब्रेक करना ही करना था। ये देखो, मैं ज़्यादा जूम करूँगी तो आपको ये ट्रेंड लाइन दिखेगा नहीं, क्योंकि 15 मिनट का चार्ट है। मैं 1 घंटे के चार्ट के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ समझा सकती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर एक रेंज बाउंड हो रहा था, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रहा था, और ये ट्रेंड लाइन को नीचे आना ही था, तो उसने ज़्यादा ना आके वो यहाँ तक आया है, तो कहीं ना कहीं टूटा है, क्योंकि ये लंबे टाइम फ्रेम पर है, तो कहीं ना टूटा था। ठीक है, टूटने के बाद अब मैं इसको 15 मिनट का करती हूँ, 15 मिनट में आपको सबको समझाती हूँ। यहाँ पर ये देखो 15 मिनट के चार्ट में अब ये नीचे की तरफ आया, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ से जब रिवर्सल आया तभी लग गया था कि अब ये मार्केट बिल्कुल वैसे ही ट्रेंड करेगा जैसे ये पहले की तरह कर रहा था। जैसे यहाँ देखो एकदम गैप अप हुआ, यहाँ से ऊपर गया मार्केट, और सिमिलरली नीचे मतलब ऊपर सुबह के टाइम गया, उसके बाद आप सेकेंड हाफ तक देखो यहाँ पे टाइम बिताते बिताते वहीं रेंज में आ गया, और यहीं पे एक कंसोलिडेशन, एक साइडवेज जोन बना दिया। और ऐसे ही आप देखो कई मल्टीपल टाइम्स हुआ है। यहाँ देखो नीचे की तरफ गिरा, और वैसे ही दिन भर में फिर ऊपर तरफ उठ गया, और इसके ऊपर ही चला गया है। ऐसे ही आप देखोगे कि यहाँ नीचे गया फिर ऊपर गया, ऐसे साइडवेज जोन बना। ये तो हमने कई बार देखा, ये जो आज भी हुआ था ये भी हमने कई बार देखा, और आज भी हमारे को यही देखने को मिला। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है, जब नीचे गिर के जब इतना ऊपर रिवर्सल हुआ, जब एक यू टर्न लिया और यहाँ से उसने साइडवेज जोन बनाया, तो ये एक जोन मुझे ऐसा लगता है। और देखो इसने साइडवाइज जोन का जो है वो उसने 24,732 यहीं पे एक कंसोलिडेशन जोन बना दिया, और ये हमारा एक तरह से सपोर्ट है। ये देखो आप मल्टीपल टाइम यहाँ पर सपोर्ट लिया है, रेसिस्टेंस लिया है, तो ये एक सपोर्ट जोन है, एक सपोर्ट भी बोल सकते हैं, एक रेसिस्टेंस जोन है। तो अभी नीचे से क्योंकि ऊपर की तरफ गया है तो ये एक रेसिस्टेंस जोन है, बट ऊपर से देखा जाए तो ये एक सपोर्ट जोन भी बनता आ रहा है। अब देखो ये वाला कैंडल ऐसा बता रहा है, ये जो रेंज है इससे मार्केट में एक अप ट्रेंड देखने को नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पर आपको एक दिन का डेली कैंडल पे ही आपको समझाने की यहाँ कोशिश करूँगी। देखो थोड़ा बहुत नीचे आना था वो आज आ गया है, अब मार्केट नहीं रुकने वाला है। मार्केट का जो गिरावट है अभी कुछ टाइम के लिए मुझे लगता है कि रुक जाएगा। कुछ टाइम के लिए मार्केट अभी ऊपर की तरफ उठ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक नीचे लो बना चुका था, यहाँ भी एक लो मिला था, और उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद आप देखो ये ऊपर कैंडल जाने के बाद आप मल्टीपल टाइम्स नीचे भी आया है। ठीक है, आज भी देखा जाए तो एक गैप डाउन हुआ है, उसके बाद उसने रिवर्सल किया है। बट ये वाला जो कैंडल है, ये वाला कैंडल, ये कैंडल बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। ये एक हैमर कैंडल है। आप देखोगे कि इसकी जो विक है कितनी लंबी विक है। यहाँ पर गिरने के बाद ये पूरा एक तरह से मतलब इस तरीके से एक पूरा रेड कैंडल था, इस तरीके से एक पूरा रेड कैंडल था, बियरिश कैंडल था। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से बायर्स ने इतना पुश किया कि इसको इस तरीके से बना दिया, बहुत पुश इसको किया गया, तब जाके ये इतना बड़ा विक बना है, और ऊपर एक छोटा सा विक है। और कहीं ना कहीं सेलर ने भी यहाँ पर पुश किया है, जो आपको सेकेंड हाफ के आसपास देखने को भी नजर आया होगा। अब देखो मार्केट में ये एक हैमर कैंडल बन गया है, अब ये कहीं ना कहीं कल एक गैप अप हो सकता है, और मुझे लगता है कल मार्केट अगर यहीं पर खुल गया, मान लीजिए आज का जो लो है, आज का जो हाई बना होगा वो ये है। ये देखो आज का जो हाई था हमारा
32 के आसपास, जो कि एक बहुत टाइम से कंसोलिडेशन जोन था, एक साइडवेज जोन था। तो मतलब यहाँ पे साइडवेज भी था, ये आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही होगा। तो 24,732 और जो क्रूशियल सपोर्ट था वो आपका था 24,500 का, जो ब्रेक नहीं हुआ। और 24,600 के ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है तो आप ऊपर के साइड प्लान कर सकते हो। देखो 24,732 के आसपास यहाँ पे रहा है आज मार्केट। अब ये कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेड करने के लिए सोच रहा है। तो अगर मान लीजिए गैप अप हो जाता है, मुझे शंका है कि एक गैप अप हो सकता है, और वो गैप अप फिर 24,892 का गैप अप हो सकता है। और यहाँ पर अगर एक बार गैप अप हो गया तो मार्केट को सस्टेन करने दीजिए, 15-20 मिनट तक देखिए, आधे घंटे तक देखिए मार्केट का रेंज कहाँ है। मुझे ऐसा लगता है अगर गैप अप हो गया तो अच्छा खासा फिर इस वाले जोन तक जा सकता है। और ये जो जोन रहेगा हमारा 25,028, जो कि पिछली बार भी ये कई बार रेसिस्टेंस ले चुका है। आप देखो मल्टीपल टाइम्स रेसिस्टेंस ले चुका है, ठीक है। तो 25,028-30 के आसपास जो है ये हमारा एक मेजर रेसिस्टेंस है। यहाँ से मार्केट अगर उठा तो सबसे पहले आप जोन मार्क कर लो, आपका 25,120 रहेगा, यहाँ पर 118 है, ठीक है। उसके बाद सीधा आपका 25,200 रहेगा। देखो जो मेजर हमारा सपोर्ट रेसिस्टेंस रहेगा, जहाँ क्रूशियल हमारा रेसिस्टेंस जो हमने बहुत टाइम से मल्टीपल टाइम बात करें, वो 25,200 ही है। तो अगर मार्केट में गैप अप हो जाता है 24,892 के आसपास खुल गया या 24,900 के आसपास खुल गया, तो सबसे पहले उसको 25,030 तक टच करने दो। 25,030 तक टच हो गया, 5 मिनट रेस्ट करने दो, उसको कंसोलिडेशन करने दो। उसके बाद एक रेंज बनेगा और फिर वो बन सकता है 25,120 का। उसके बाद वहाँ से सस्टेन करा तो सीधा का सीधा वो 200 का रेंज जा सकता है, 25,200। और अगर एक बार 25,200 टिक गया तो फिर वो 26,000 का भी आंकड़ा पार कर सकता है। बट ये मेरा एक मेजर रेसिस्टेंस था जो मैंने आपको यहाँ पर बताना था, ताकि आप ये लेवल मार्क कर लो, क्योंकि आप डेली ट्रेड कर रहे हो, आप सब बिगनर्स हो। ये लेवल्स ज़रूर मार्क करो, ये टारगेट डेफिनेटली आप सेट करो। अब मार्केट अनसर्टेन है, थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस भी हो सकता है। तो अब मान के चलिए कि मार्केट गैप अप ना होके कहीं इसी बीच साइडवेज में खुल गया। देखो ये तो श्योरिटी लग रही है मुझे कि गैप अप ही होगा, बट कहीं ना कहीं हम साइडवेज भी ले लेते हैं, क्योंकि मार्केट में कभी भी कुछ भी फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, और होता ही भी है। क्योंकि एट दी एंड तो ट्रेडर वही है जो लाइव मार्केट में अपने आप को प्रॉफिटेबल करके रख रहा है, ठीक है। तो देखो अगर मान के चलो कि इस बीच कहीं इसी रेंज में खुल जाता है, और वो रेंज हमारा रहेगा 24,665 का। 24,665 के बीच में साइडवेज खुल जाता है, आप कोई बात नहीं, आप उसको आधे घंटे तक देखो कि मार्केट नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, ठीक है। ऊपर जाएगा तो हमारा मेन यही रहेगा रेसिस्टेंस 24,732 का। 24,732 को सस्टेन करके ऊपर की तरफ खींचा तब तो हमारा ऊपर का रहेगा लेवल्स, और ऊपर में फिर हमारा ये रहेगा 24,892, फिर दूसरा हमारा रहेगा 25,028, ठीक है। अब मान लो कि यहीं से नीचे की तरफ गिर जाता है। जब नीचे की तरफ गिर जाएगा तो सबसे पहले उसका एक रेसिस्टेंस रहेगा, सॉरी एक सपोर्ट रहेगा आपका ये वाला 24,570 का। 24,570 अगर सस्टेन करके नीचे की तरफ गिरा तो सबसे पहले इसके लो को मार्क कर लेना, वो रहेगा आपका 24,525। 24,525 को एक बार रिस्पेक्ट करके नीचे की तरफ गिरा तो मेरा एक मेजर सपोर्ट जो मैं कई दिनों से बोल रही हूँ वो रहेगा 24,500। एक बार 24,500 के आसपास सस्टेन करता रहा है और वहाँ से फिर फॉल हुआ तो फिर भयंकर फॉल हो सकती है। 24,500 को एक बार गिराता है तो फिर 24,400, 300, 200 रहेगा। इससे ज़्यादा हम अभी कल के लिए प्लान नहीं करेंगे। बाकी आप लेवल्स मार्क कर लो और फिर कल के लिए प्लान करते हैं। अब देखते हैं कि हमारे बैंक निफ्टी में कैसे सेंटिमेंट बन रहे हैं। आप ये सारे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये सारे मैंने लेवल्स ऊपर और नीचे के लगा रखे, बट मेरे चार्ट एनालिसिस के हिसाब से लग रहा है कि कल गैप अप हो सकता है, क्योंकि आज पॉजिटिव संकेत है। बट अगर न्यूट्रल भी रहा तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है न्यूट्रल से भी वापस ऊपर जा सकता है। बट अगर नीचे हो भी गया तो ये लेवल्स हमारे रहेंगे, ठीक है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब एक बार हम इसको बैंक निफ्टी में देखते हैं, बैंक निफ्टी में कैसे संकेत बन रहे हैं। देखो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पर मैंने 15 मिनट का यहाँ पर कैंडल ले लिया है। अब ये देखो कितना अच्छा यहाँ पर भी एक गैप डाउन हुआ है, बट इसका गैप डाउन जैसा रहा ही नहीं है। छोटा सा गैप डाउन हुआ है, एक ही कैंडल 15 मिनट का बस नीचे की तरफ गया है। उसके बाद शार्प यहाँ से रिवर्सल हुआ है और उसके बाद एक स्टेयर्स की तरह ये ऊपर की तरफ ही ट्रेड करते रहा है। अगर किसी ने बैंक निफ्टी में आज ट्रेड किया होगा तो उसका अच्छा खासा मुनाफा आया होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी जब निफ्टी 25 पॉइंट गिरती है तो बैंक निफ्टी आराम से 100 पॉइंट के आसपास गिर जाती है। 4 गुना ज़्यादा गिरती है, मतलब प्रीमियम बढ़ते हैं 4 गुना ज़्यादा बैंक निफ्टी में निफ्टी के मुकाबले।
तो यहाँ पर अच्छे खासे लोगों ने प्रॉफिट किया है, किया होगा भी और करते भी हैं लोग। अगर आपने किया है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। अब देखो यहाँ से उसके बाद एक छोटा सा डिप आया है, बिल्कुल डिप तो देखो मैंडेट है कि अभी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो वन वे रैली कभी नहीं होती है। वन वे रैली में आपको एक डिप डेफिनेटली मिलेगा। तो एक डिप लेने आया, फिर यहाँ से रिवर्स किया और एक और नया हाई बनाया है। कहीं ना कहीं जो है ये 55,941 के आसपास टिका हुआ है। आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैं उसमें ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि अभी क्या है, हमारे बैंक निफ्टी में एक एम पैटर्न टाइप कुछ बन रहा है। वो एम पैटर्न के नेक लाइन तक का बस इंतज़ार है। अब देखो मैं यहीं से बोल रही थी, ये देखो इसी वाले कैंडल से मैं बोल रही थी, बट 3-4 दिन और खींच गया। तो मैं कह रही थी आपको कि मेरा क्रूशियल रेसिस्टेंस लग रहा है 56,093 का, और मैं कह रही थी फिर यहाँ से एक अच्छा खासा एम पैटर्न बन सकता है। देखो ये एम पैटर्न बन सकता है यहाँ पे। तो अगर बात करें, ये देखो एक एम पैटर्न बन सकता है, इसमें ज़्यादा कुछ बड़ा लेवल नहीं है। इसमें क्या है कि 55,940 से सीधा यहाँ पर 56,000, यानी अगर मान के चलो तो इसमें कितना पॉइंट का रैली बच गया, 55,900 है ना, 940 है। अब देखो मुझे 56,000 मतलब 150 पॉइंट के आसपास का ये रैली है। 150 पॉइंट के आसपास ये ऊपर चला जाए, या ऊपर जाने के बाद आप लेके चलो कि कभी भी जब हम जो रेंज लगाते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर ही मार्केट जाता है। तो यहाँ से मैं और ऊपर ले लेती हूँ, ये वाला लेवल ले लेती हूँ मैं, ये वाला 56,282 का। अगर यहाँ पर एक बार मार्केट सस्टेन कर जाए ना, तो मुझे लगता है यहाँ से अच्छा खासा फिर एक फॉल हो सकता है, अगर यहीं पर ऊपर की तरफ ना जाके नीचे की तरफ ट्रेड करे तो, क्योंकि ऑलरेडी ये हाई बना चुका है और यहाँ से एक एम पैटर्न बन रहा है। और इस बीच मुझे लगता है कि निफ्टी भी हमारी उस हाई तक पकड़ लेगी और एक नया हाई बन जाएगी, तब जाके फिर दोनों गिरना स्टार्ट करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। चलो एक बार ना मैं इस पर फिबोनाची तो मैंने लगा दिया, मैं और डिटेल्स में अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ आप लोग को, ताकि कल के लिए आप लेवल्स अपने मार्क कर लेंगे। मैं यहाँ पे जूम करती हूँ, मैंने लेवल्स बता दिया कि मेरे एम पैटर्न के लिए मेरा ये वाला लेवल होना बहुत ज़रूरी है। अब कहीं ना कहीं देखो बैंक निफ्टी यहाँ पर बहुत अच्छा पॉजिटिव है, ये देखो इसका विक कितना बड़ा है, इसमें भी बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, यहाँ पे सेलर्स थोड़े कम लग रहे हैं मुझे, ठीक है। अब हम इसमें ऊपर के लिए लेवल्स मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कैंडल का जो लेंथ है उसमें बायर्स की ज़्यादा यहाँ पर पड़ रहा भारी है। अब मान के चलो कि इस बीच कहीं मार्केट यहाँ पे कहीं खुल जाता है, ये लेवल रहेगा आपका 55,750 के आसपास का। अगर 55,750 के आसपास कहीं मार्केट खुल जाता है, साइड वेज की बात कर रही हूँ, इस कैंडल के अंदर ही पहले आधे घंटे देखेंगे कि मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो पहला हमारा ये वाला सपोर्ट रहेगा, वो रहेगा आपका 55,530 का रहेगा। उसके बाद लास्ट रहेगा इस कैंडल का ही लो रहेगा 55,404 का, ठीक है। जब यहाँ पर सस्टेन करके नीचे की तरफ और जाएगा तो फिर हमारा रहेगा 55,300, फिर 55,200, फिर 55,000 रहेगा, ठीक है। वो नीचे के लेवल से। सिमिलरली अगर ऊपर की तरफ लेवल की बात करें, अगर यहीं पे मार्केट खुल के ऊपर आता है तो पहला हमारा रेसिस्टेंस ये रहेगा 55,940 का, ठीक है। उसके बाद सस्टेन करके ऊपर गया तो फिर हमारा 56,000, ये रहा 56,093 रहेगा, ठीक है, ये रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ से सस्टेन करके और ऊपर के तरफ गया तो ये वाला आप लेवल मार्क कर सकते हो 56,273 का। उसके बाद अगेन यहाँ से और ऊपर रैली बनी, क्योंकि देखो मेरा क्या है, मेरा ये है मेजरली, मेरा क्या है 56,093, बट 56,093 तो ये मैंने एक मेजर रेसिस्टेंस लगाया है। बट जब भी मार्केट पुराने वाले का हाई तोड़ता है तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 56,280 या 56,300 के आसपास का रैली बन सकता है। ये तो बहुत बड़ा लेवल है ये वाला। मुझे लगता है कि 56,273 के बजाय 56,300 के आसपास का एक रैली बन सकता है बैंक निफ्टी में। हाँ, बट यहाँ से फिर हमारा क्रूशियल हो जाएगा कि नीचे कब गिरेगा। तो मेनली क्या है कि कल ट्यूसडे है, ट्यूसडे का पहले कैंडल देख लेते हैं, फिर हम नीचे के लिए प्लान करेंगे कैसे क्या है। बाकी ये लेवल्स आप मार्क कर लो। मोस्टली जो प्रिडिक्शंस है वो पॉजिटिव है, ऑल ओवर डेटा भी पॉजिटिव है। लास्ट अगर मेरा फ्राइडे का, अगर आपने सैटरडे का वीडियो देखा होगा तो लास्ट वीकेंड में मैंने ओवरऑल जो डेटा मैंने मंथली और वीकली कैंडल पे बात किया था वो सारे पॉजिटिव थे, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बाकी मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।